नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। क्या आपको पता है कि इंदौर का जो ग्राउंड है ना, उसमें हमारी टीम इंडिया अब तक कोई भी मुकाबला नहीं हारी थी। कल रात को ये रिकॉर्ड भी टूट गया और इसके साथ-साथ एक और रिकॉर्ड कि न्यूजीलैंड की टीम ने कभी भी भारत में आकर के कोई वनडे सीरीज नहीं जीती थी। ये रिकॉर्ड भी कल टूट गया। हालांकि इस रिकॉर्ड से पहले एक और रिकॉर्ड टूटा है और वो रिकॉर्ड टूटा था 2024 में, यानी कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले। और यही न्यूजीलैंड की टीम जो है वो तब सफेद कपड़ों में आई थी और हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन के तीन टेस्ट मैचेस में बुरी तरह से पेल करके चली जाती है और इतिहास में पहली बार भारत में कोई टेस्ट सीरीज वो जीतते हैं। वो भी एक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड ने बनाया और कल रात को न्यूजीलैंड ने, वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि बी टीम के साथ आई थी, कोई केन विलियमसन नहीं है, कोई रचिन रविंद्रा नहीं है, कोई यहाँ पर मैट हेनरी नहीं है और दो चार दिग्गज नाम जो है न्यूजीलैंड के वो भी नहीं थे। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की बी टीम आती है और हमें हमारे ही घर में पेल करके चली जाती है, 338 रन का टारगेट देती है और हमारी टीम जिसमें धाकड़ धुरंधर खिलाड़ी है, भाई साहब 300 के अंदर ही सुलट जाते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी टीम इंडिया ने कोई फाइट नहीं दी। हमारे विराट कोहली ने एक और सेंचुरी मारी है और गौतम गंभीर का लाडला पुत्र यानी कि हर्षित द राणा वो 3 विकेट लेता है और 50 भी मारता है। और इसके साथ साथ जीजी भाई का दूसरा पुत्र यानी कि नीतीश रेड्डी वो भी कल चल जाता भाई साहब तुक्के से, वो भी 50 मारता है। अब ये अलग बात है कि ना ही नीतीश रेड्डी के रन टीम के काम आए, ना ही विराट कोहली की सेंचुरी टीम के काम आई और ना ही हर्षित राणा जो कि जब 50 मारता है तो जीजी भाई एकदम ऐसे जेस्चर देते हैं, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। इधर भाई साहब वो जश्न मनाने का एक वो जेस्चर देते हैं, उधर उनका जो पुत्र है वो थोड़ी देर के बाद आउट हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी टीम इंडिया जो है वो भी हार जाती है। 41 रन 41 रन से हम लोग हार गए। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि हम लोग बायलैटरल्स हार रहे हैं लेकिन आईसीसी इवेंट तो जीत रहे हैं ना भाई साहब। आप देखिए पिछले 2-3 साल में कैसे तस्वीर इधर से उधर करके बदल गई। एक टाइम था जब हमारी टीम इंडिया कोई भी आईसीसी इवेंट, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाती थी, लेकिन हम लोग पेटीएम कप जीत जाया करते थे। और जीजी एरा में आप क्या देख रहे हैं? जीजी एरा में आप देख रहे हैं कि हम एशिया कप जीत रहे हैं, हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रहे हैं। अब ये अलग बात है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में जीजी भाई का उतना ही जबरदस्त वाला रोल है जितना कि माधुरी दीक्षित के गले में पड़े इस दुपट्टे का रोल है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सबने देखा कि हमारी टीम इंडिया ने अपने सारे मैचेस सिर्फ एक ही ग्राउंड में खेले थे, जबकि जो बाकी की टीमें थी उन्हें कभी पाकिस्तान से दुबई आना पड़ रहा है, दुबई से पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी फैसलाबाद जा रहे हैं, कभी रावलपिंडी जा रहे हैं। लेकिन हमारी टीम इंडिया के सारे जो मुकाबले हैं वो एक ही ग्राउंड में खेले गए थे। लेकिन इन चीजों को इग्नोर करके जीजी भाई ने क्या बोला था जब पिछली सीरीज हम लोग हारे थे ना, साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गए थे, तब जीजी भाई क्या बोले थे? अरे मैं वही कोच हूं भाई जिसने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। ये तो वही बात हो गई कि माधुरी के गले में पड़ा दुपट्टा बोले कि मैं माधुरी की इज्जत बचा रहा हूं। लेकिन हकीकत क्या है और क्या नहीं है, ये बात तो वो माधुरी दीक्षित के गले में पड़ा दुपट्टा भी जानता है। और हकीकत क्या है टीम इंडिया की, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारी टीम इंडिया में सिर्फ हर्षित राणा ही है जो कि परमानेंट है। उसके अलावा कौन सा प्लेयर कब खेलेगा, कौन से नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है उसका, कब उसकी बैटिंग आ सकती है, नहीं आ सकती है, ये तो आपको सबको पता ही है। कहने का मतलब ये है कि हमारी टीम इंडिया जो कि 2024 वर्ल्ड कप जीती थी, तब राहुल द्रविड़ हमारी टीम इंडिया के कोच थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बना करके उन्होंने जीजी भाई को दी थी। और उस टीम को एक चैंपियन टीम बनाने के नाम पर या फिर एक फ्यूचर की टीम बनाने के नाम पर जीजी भाई अपनी लेबोरेटरी में लेकर के आते हैं और ऐसी काट छाट करते हैं जिसका कहीं कोई लॉजिक ही नहीं था। कभी वो अक्षर पटेल को वीसी बना देते हैं, फिर कभी शुभमन गिल को वीसी बना देते हैं, फिर कभी शुभमन गिल को टीम इंडिया से निकाल देते हैं टी20 स्क्वाड से, कभी यशस्वी जायसवाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भैया उसको एज एन ओपनर खेलना चाहिए टी20 में, लेकिन कोच बनते हैं तो उसका पत्ता काट देते हैं। कभी संजू सैमसन से ओपनिंग कराते हैं, कभी उसे नंबर 7-8 पर भेज देते हैं, कभी शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेज देते हैं, तो कभी वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट मैच में नंबर 3 पर भेज देते हैं। और टेस्ट मैच में हमारी टीम न्यूजीलैंड के सामने हगी, हमारी टीम बीजीटी में जाकर के हक गई। और अभी ताजा ताजा 1.5-2 महीने पहले वो लॉर्ड बवुमा की जो टीम है वो हमें हमारी ही सरजमीन पर पेल करके चली जाती है। इतने सारे बैक टू बैक फेलियर्स मिल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि वी आर अ चैंपियन टीम और चैंपियन टीम क्या करती है, या तो लर्न करती है या विन करती है।
लेकिन हकीकत में हमारी टीम इंडिया क्या कर रही है? भाई ना लर्न कर पा रही है और ना ही विन कर पा रही है। हम तो सिर्फ छोटी-छोटी खुशियों पर फ़ोकस कर रहे हैं। जैसे 2024 में न्यूज़ीलैंड के सामने हमारी टीम इंडिया ने फॉलो ऑन अवॉइड कर दिया था, तो भाई साहब ऐसा अल्ट्रा एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया था जीजी भाई ने कि पूछिए ही मत। तब भी भाई साहब इस चीज़ को मैंने हाइलाइट करा, तो मुझे ये ज्ञान दिया गया कि छोटी-छोटी खुशियाँ हैं। तो भाई साहब छोटी-छोटी खुशियों में आप लोग खुश रहिए। आप विराट कोहली ने जो सेंचुरी मारी है, उसमें खुश रहिए। हर्षित राणा ने 50 मारी है, 3 विकेट लिए, उसमें खुश रहिए। और इन चीज़ों के बीच में जो बड़ी-सी चीज़ है कि न्यूज़ीलैंड की नोबडी सी बी टीम हमें हमारे ही होम ग्राउंड में पेल करके चली जाती है। और जिस तरह से कल का मैच हुआ है, कल के मैच का जो नतीजा है ना, वो तो टॉस के टाइम पर ही डिसाइड हो चुका था, जहाँ पर गुल्लू बेबी यानी कि शब्बो डार्लिंग टॉस जीतती है और पहले फील्डिंग का फैसला करती है और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही है। हालाँकि शुरुआत तो हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी करी थी। न्यूज़ीलैंड के 2 विकेट शुरू में गिर गए थे, लेकिन उसके बाद भाई साहब पहले विलियम और फिर बाद में ग्लेन फिलिप्स के साथ डेरिल मिचेल ने जो खूंटा गाड़ा है कि पूछिए ही मत। और फिर बाद में जब चेस करने की बारी आती है तो सामने 338 रन का टारगेट है। आपको धुआंधार शुरुआत की दरकार थी, लेकिन हमारे हिटमैन जो कि पिछली सीरीज तक तो हिट चल रहे थे, लेकिन इस सीरीज में सुपर डुपर फ्लॉप हैं। कोई इंटेंट, कोई फायर दिख ही नहीं रहा है और उनके सामने यानी कि हिटमैन के सामने हमारी शब्बो डार्लिंग, अरे भाई साहब वो तो डेलिकेट डार्लिंग है। वो 3 लाख का प्यूरीफायर लेकर के आएगी, चोचला करेगी रात भर, लेकिन परफॉर्म उनसे झाट भर भी नहीं होता है। आते हैं और चल देते हैं। टी20 में हक गए, वनडे सीरीज में हक गए, लेकिन गुल्लू हमारा जो है वो पोस्टर बॉय है। शब्बो डार्लिंग को ऊपर उठाने के चक्कर में जीजी भाई ने कैसे टीम का बेड़ा गर्क करा है। आगरकर और जीजी भाई ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के घूम रहे हैं रोको के पीछे कि जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली ने छोटी सी मिस्टेक करी, तो भाई साहब उस मिस्टेक को एक आधार बना करके दोनों का पत्ता काट दिया जाए। इस मिशन में लगे हैं अजीत आगरकर और गौतम गंभीर और इस चक्कर में टीम का बेड़ा गर्क हो रखा। भाई साहब वो नोबड़ी न्यूजीलैंड की बी टीम हमें हरा करके जा रही है। भाई चुल्लू भर पानी में डूब बनने वाली बात है। और जिस तरह से जीजी एरा में एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अभी टी20 सीरीज आएगी, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, टी20 वर्ल्ड कप। और टी20 में हमारी टीम कैसे खेलती है, सिर्फ ओपनर्स का ही बैटिंग ऑर्डर कंफर्म होता है टी20 में। उसके बाद भाई साहब क्या पता नंबर 8 वाला शिवम दुबे नंबर 3 पर दिख जाए, नंबर 3 पर खेलने वाला सूर्या नंबर 7 या 8 पर पहुंच जाए। कैसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, अप डाउन अप डाउन, ये तो आपने देखा ही है। और जिस तरह से हम लोग अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड की बी टीम से हार गए हैं, ये देख करके भैया मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हो चुका हूं कि 2024 में जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, शायद ही हम उसे डिफेंड कर पाए, क्योंकि जीजी एरा में कप जीतने पर फोकस नहीं है, वहां तो छोटी छोटी खुशियों पर फोकस किया जाता है। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। पता नहीं भाई साहब ऐसी हरकतें करके जीजी भाई साहब टीम इंडिया को कहां पर लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन जहां पर भी जीजी भाई टीम इंडिया को लेकर के जाना चाहते हैं, वहां पर टीम इंडिया को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। और जो सामने वाली जो टीम है उनका भर भर के फायदा हो रहा है। 2024 में न्यूजीलैंड पहली बार टेस्ट सीरीज जीत गई, यहाँ पर भाई साहब कल पहली बार वो लोग वनडे सीरीज जीत गए हैं। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन, आपकी क्या है टीका टिप्पणी, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।